हाँ, तो उपाध्याय जी ये बताइए, जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि आपके द्वारा, आपके लड़कों के द्वारा ये बाउंड्री बना करके रास्ता अवरुद्ध कर लिया गया है, और जो सोशल मीडिया पे दिख रहा व्यक्ति है, क्या ये वास्तव में उसका रास्ता अवरुद्ध है और वो आपके बगल का ही है? इस बारे में चूँकि आप अधिवक्ता भी हैं, अभिलेख को अच्छी तरह से जानते होंगे, रिकॉर्ड में क्या है, वह सरकारी ज़मीन है या नाम की ज़मीन है, इस विषय में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, बताइए। मेरी भूमधरी गाटा संख्या कहाँ है? 851। मेरी भूमधरी गाटा संख्या 851 का 0.1130 हेक्टेयर की जी। और दूसरा है गाटा संख्या 853 जिसका क्षेत्रफल है। ये जो बाउंड्री आपने बन रही है, हाँ। क्या ये आपके नाम की ही ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है? बता दें, दूसरा गाटा नंबर है 853 जिसका क्षेत्रफल है 0.0530। ये हमारी दोनों भूमिधरी है। जी। नहीं, और उसी की ये जो आरोप लग रहा है कि आप सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्या गलत है? ये निराधार है, गलत है, और आरोप लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है। नहीं, जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो चर्चा यहाँ चल रही, लोग बता रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, इनका कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं है, वो व्यक्ति कौन है जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि हम दलित हैं, हमारा रास्ता अवरुद्ध किया गया है, उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? जो फोटोग्राफ में दिख रहा है व्यक्ति, जी, कौन है? लक्ष्मी नारायण। एक लक्ष्मी नारायण पुत्र स्वर्गीय यादव, लक्ष्मी नारायण यादव पुत्र स्वर्गीय फागूराम यादव हैं। ये इनका मकान यहाँ से करीब 1 किलोमीटर लगभग के है दूरी पर। मतलब उनका आवागमन इस रास्ते से नहीं है, इस बाउंड्री से उनका कोई लेना नहीं। और उनका जो है, उनके मकान तक रोड बनी हुई है, पक्की रोड बनी है। पक्की रोड बनी हुई है जो मुख्य मार्ग तक जाती है। उनको इस रास्ते से आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आकर के सोशल मीडिया पे खबर क्यों फैलाना चाहते हैं कि पंडित जी द्वारा दलितों का रास्ता अवरुद्ध कर लिया गया? वो दलित हैं नहीं तो फिर अपने आप को दलित क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसी क्या मंशा हो सकती है आपके विचार से? वो सवर्ण विरोधी उनकी मानसिकता है। वो हमारे विरुद्ध मानहानि कारक ये बयान किए हैं, जिसके विरुद्ध हम उनको नहीं, क्या वो दलित और सवर्णों में विवाद पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हाँ। तो फिर इसकी शिकायत तो आप लोगों को प्रशासन से करना चाहिए। हाँ, अब करेंगे। ये पहली बार आया है सामने, और वही जो है दलितों को मिला करके एक गिरोह बना करके हमारे परिवार पर प्राणघातक हमला कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़मीन जो वो कह रहे हैं कि ये 50 साल से, सैकड़ों साल से, कुछ लोग को बयान में आ रहा है कि 500 साल से आवागमन है, तो क्या ये आपके नाम की ज़मीन जल्दी में लोग कब्जा कर लिए थे क्या कुछ उस पर? नहीं, या इस पर हमारी पुरानी आबादी थी जी। 3 खंड की बखरी थी कच्ची जी। उसके बाद तो हम लोग बगल में अपने दूसरी भूमधरी में मकान बनवाए हैं और उसको नया निर्माण उसमें कराएंगे। अच्छा, उसमें उन लोगों का कोई अभी तक हस्तक्षेप नहीं था? अब जबरदस्ती वो लोग रास्ता मानने या भ्रम फैलाने के लिए ऐसा सोशल मीडिया ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग, अपना गोल बनाने के लिए और प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए अपना ये सब गलत बयानात दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि थाने पर दरोगा जी ने भी जा कर के गलत ढंग से बैठ करके बनवा दिए, तो क्या वो सरकारी ज़मीन पे दरोगा ने बैठ के बनवाया है? बिल्कुल गलत है। वो दरोगा थानाध्यक्ष बक्सा पर भी निराधार आरोप लगाया गया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं को बैठ के यहाँ बनवाए हों या कोई बात नहीं है? हाँ, हम ये लोग गोल बना करके, गिरोह बनाकर, लाठी डंडे से लैस हो करके हमारे घर पर हमला करने का प्रयास करते हैं।
तब हम लोगों को पुलिस बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं क्या आपने कभी पुलिस को बुलाया इस विषय में, या पुलिस ने कोई कार्रवाई किया? कई बार पुलिस को हम लोगों ने बुलवाया और पुलिस ने देखा इन लोगों को, और उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। नहीं तो ये जो आपके पड़ोस में ये कि जिन यादों को जो सोशल मीडिया पे खबर झूठी फैला रहे हैं, हाँ। वो लोग भी आते हैं आपके यहाँ लाठी डंडा लेके? हाँ, वही इनके लीडर बने हुए हैं, वही कहते हैं कि इन लोगों का मर्डर कर दो। तो कोई पुरानी रंजिश है उन लोगों से जो इन लोगों को मोहरा बना रहे हैं? हाँ। क्या रंजिश उन लोगों की पुरानी थी? कब से रंजिश चल रही है? इसमें एक फागूराम यादव प्रधान थे, उनका इन लोगों ने कत्ल किया था और हम लोग प्रधान के पक्ष में थे। अच्छा, मतलब उसी रंजिश को हाँ। ये लेकर के अब आपको परेशान कर रहे हाँ। हैं। और ये लोग प्राइमरी पाठशाला है गढ़ा सैनी का, उसमें वो 40 डिसमिल के रकबे का है, और इन लोगों ने 10 डिसमिल रकबा जो है अवैध कब्जा कर लिया है, इनके और इनके खानदान के लोगों ने। अच्छा, आपका कहना को खुद ही भूमाफिया है। हाँ। और वो गलत ढंग से आपको भूमाफिया साबित कर रहा है। हाँ, इतना ही नहीं, अपनी भूमाफिया और उसको छुपाने के लिए वो दूसरे को मोहरा बना के आप लोगों को मोहरा बना रहा है। इतना ही नहीं, एक गाटा संख्या 898 है चकमार, जो देवी को नहीं चौरा माई का जाने का रास्ता है पूरे गांव का, उस पर भी इनके परिवार वालों ने, खानदान वालों ने अवैध दीवार निर्माण कर दिया गया है, जिसमें मैं सरकार की तरफ से नामित अधिवक्ता रहा सरकार की तरफ से, और अपर तहसीलदार द्वारा इनको बेदखल करने का आदेश भी पारित है। तो अभी आदेश क्रियान्वयन नहीं हुआ, कब्जा उनका बरकरार है। इन लोगों ने न्यायालय जिलाधिकारी में एक अपील दाखिल कर दिया है, जब तक अपील निस्तारित नहीं होती तब तक अपर जिलाधिकारी अपर तहसीलदार के आदेश का अनुपालन संभव नहीं है। उस पर इन्हीं लोगों का समरसेबुल पासी जात बोलो ठीक रहे। हाँ, ठीक है। पासी बिरादरी के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम दलित हैं, रास्ता नहीं है, तो क्या उनको जाने के लिए कोई रास्ता है, या इससे आपके रोकने से उनका रास्ता वास्तव में अवरुद्ध हो जाए? उनके लिए कोई सरकारी रास्ता है? जी हाँ है। कहाँ पे है? जब चकबंदी 1985 में हुई, तभी एक रास्ता बना हुआ है जो रास्ते में जाता है और वो मूल रास्ते में मिल जाता है, सड़क से मिल जाता है। उसी वो रास्ता खाली, उस पर कोई अतिक्रमण कर लिया है? उसी रास्ते में यही लक्ष्मी नारायण के खानदान के हैं गुलाब यादव ने एक समरसेबुल गाड़ दिया है, इंक्रोचमेंट किया चकमार्ग में ही, चकमार्ग में ही। उसको हटाने की बात ये लोग नहीं करते। यानी खुद उन लोगों का रास्ता अवरुद्ध लक्ष्मी नारायण ने किया है। हाँ। और उन लोगों को बलगला के आपके नाम की जमीन में रास्ता दिलाना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती कहते हैं ऐसे नहीं देंगे तो कत्ल करके हम ले लेंगे। ये बातें उनके खिलाफ आप जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराइए। अगर उन्होंने स्वयं रास्ता अतिक्रमण किया है तो उनका रास्ता हटना चाहिए। हाँ, अभी ये गांव वाले और जो कोई प्रार्थना पत्र इसका देंगे, उससे सभी आतंकित हैं, ग्राम के लोग और क्षेत्र के लोग। खिलाफ कोई दरखास्त देने का साहस नहीं कर पाता। ये लोग आए दिन हमारे घर में घुस के सामने आकर के गाली देते हैं और मारने की धमकी देते हैं, पूरे खानदान को साफ कर देंगे ऐसी धमकी देते हैं। इनसे हम लोगों के जान और माल की क्षत होने की पूरी संभावना है। ये कभी भी हत्या जैसा कार्य कर सकते हैं अगर इन पर। यानी कि आप प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं? जी, इस माध्यम से। जहाँ तक रास्ते का प्रश्न है, हमने अपनी भूमिधरी जमीन में से एक रास्ता बनवा दिया है, जिसको आप चल के स्वयं स्थल पर देख सकते हैं।
यानी उनके यहाँ आने जाने का रास्ता है, फिर हमने भी अपनी भूमि में भूमिधरी भूमि में बनवा करके छोड़ दिया है। इसके बावजूद भी आप पे आरोप लगा रहे हैं। उसको आप देख लीजिए, आपके पास मैं अभिलेख दे रहा हूँ, भूचित्र दे रहा हूँ, अपने भूमिधरी का प्रमाण दे रहा हूँ। आप मौका भी देख लीजिए और अभिलेख भी देख लीजिए। जहाँ हमने रास्ता दे दिया है। अभी तक हम यहाँ गढ़ा सैनी ग्राम में परताल में हमें ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में जो घटना बताई जा रही है ऐसी कोई घटना है नहीं। केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लक्ष्मी नारायण यादव राजनीतिक प्रभाव में गलत सूचना दे रहे हैं, जबकि वास्तव में उन लोगों का रास्ता स्वयं अवरुद्ध किए हैं। और वकील साहब का कहना है कि वो चकमार्ग रिकॉर्ड में मौजूद है, उससे अगर रास्ता बन जाता तो उस बस्ती में आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि उन बस्ती में मानवीय आधार पर मेरे द्वारा अपने नाम की ज़मीन में एक रास्ता बनाकर ऑलरेडी दिया गया है। पूरी पड़ताल में हमें मिला कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है वह पूर्णतः गलत है, निराधार है, भ्रम फैलाने के लिए और समाज में नफरत फैलाने के लिए किया गया है। विपक्षियों द्वारा उपाध्याय जी की बाउंड्री को ज़बरदस्ती बाउंड्री को तोड़कर कब्जा करते हुए वीडियो है, जिसमें विपक्षी लोग जो अनावश्यक आकर सोशल मीडिया पे खुद को दलित कह रहे हैं, ऐसे